थोड़ा प्रोग्राम इंटरप्ट कर रहे हैं हम शेड्यूल से हटके, क्योंकि हमारे बीच में अभी मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी निशांत वरवड़े साहब आ गए हैं। और भावांतर एक बहुत बड़ी स्कीम, बहुत नई चीज़ जो इस बार 8 साल के बाद दोबारा लागू हुई है, और हम सब लोग जानना चाहते हैं कि भावांतर क्या है, कैसे ऑपरेट करेगा, और सरकार भी जानना चाहती है कि इसको हम ठीक से कैसे चलाएंगे, इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो मैं निशांत वरवड़े से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सर ज़रा आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं, और उनके साथ में सुनील सिंह जी, एडिशनल एमडी रिटायर्ड फ्रॉम नाफेड, जो कि सालों से भावांतर और पीएसएस इसके बड़े एक्सपर्ट हैं। हम दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे कि भावांतर कैसे ऑपरेट करेगा, इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड प्लीज़ सर। लीजिए, एड्रेस करवाइए। Yes, come on everybody, a big round of applause for निशांत sir, निशांत वरवड़े सर। और निशांत सर को मैं पहले से भी जानता हूँ और बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। भोपाल कलेक्टर जब रहे हैं, यंगेस्ट कलेक्टर, और बहुत ही एनर्जी के साथ हर एक चीज़ में जुड़ करके वो काम करते हैं, और इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर अस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि प्लीज़ वेलकम करें हमारे दोनों गेस्ट का। प्लीज़ पाठक सर। So everybody, next voice by Mr. Nishant sir. जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। थैंक यू मैम। सोपा के ईडी साहब, हमारे पाठक जी, सिंह साहब, जिन्होंने समय समय पे हम लोगों को मार्गदर्शन भी दिया है, हम लोग के साथी के रूप में बहुत लंबा समय उन्होंने अपने करियर का मध्य प्रदेश को दिया। यहाँ पर उपस्थित सोपा के इस कॉन्क्लेव में आए हुए देवी और सज्जनों, पाठक साहब ने इंट्रोडक्शन के रूप में बता ही दिया कि मेरे आने का मेन पर्पस क्या है। बट सच बताऊं तो मेरा ये मेन पर्पस भावांतर योजना के साथ साथ में आप लोगों के ये जो कॉन्क्लेव हुआ है, उस कॉन्क्लेव को और किस प्रकार से पूरे इंडस्ट्री को, पूरे सेक्टर को और किस प्रकार से बेटर बनाया जाए, उसका फीडबैक लेना भी है। तो लगे हाथों मैं इस भावांतर योजना पे आपसे चर्चा करने के बाद में आई वुड लाइक टू स्पीक विद फ्यू ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स टू अंडरस्टैंड द सेक्टर नीड्स मच बेटर एंड टू सी एज टू हाउ गवर्नमेंट कैन वर्क टुगेदर इन हैंड एंड टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर ओवरऑल। टू स्टार्ट विथ, हम सबको पता है कि हमारी सोयाबीन देश में नंबर 1 की है। बाकी जो हमारे जिन्स हैं उनमें जो हमारी क्वालिटी है वो भी बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहती है। क्वांटिटी में तो हम काफ़ी आगे हैं, लेकिन हम क्वालिटी में भी पीछे नहीं हैं। और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड है हमारा सोयाबीन का, जो इस साल हम लोग भावांतर में लेने जा रहे हैं। तो सोयाबीन की फसल आना चालू हो गई है और आप सब लोग इस बात से भली भांति वाकिफ़ हैं। बट लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी सिर्फ ये है कि सरकार का जो पहला इंटेंशन है और सरकार का जो हमेशा से जो नींव रहा है, जिस पे पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम करता है, वो ये रहा है कि किसान का कल्याण, किसान का हित सर्वोपरि होता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस विच इज़ नोन टू ऑल ऑफ अस हियर, किसान हित में जब सरकार काम करने का निर्णय लेती है, जैसा कि हमेशा से लेती आई है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो उभर के आता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आता है, जो कि इस साल सोयाबीन के लिए 5328 है। किसान के हित को सर्वोपरि रखते हुए मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि साहब हम इस बार किसान की जितनी भी सोयाबीन है वो हम भावांतर योजना के रूप में लेंगे। एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी वर द फर्स्ट स्टेट टू डू भावांतर योजना वे बैक इन 17, 18, 19 एंड to the best of my knowledge we are still the lone state in the entire country who could not only experiment but experimented successfully. So this is not new to our state, ये हमारे स्टेट के लिए नया नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी अन्य चीज़ों को हम लोगों ने समाहित कर लिया, नेमली टेक्नोलॉजी। आई विल स्पीक अबाउट इट व्हेन आई कम टू दैट पॉइंट, बट दैट सेड आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू, मैं आपसे साझा कर रहा हूँ
माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन, माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति जो किसानों के हित के लिए समर्पित थी, है और आगे भी रहेगी, उनके निर्णय अनुसार हमने भावांतर पर जाने की बात करी और भावांतर का हम लोगों ने इस बार ये तय किया, नीतिगत निर्णय है, भारत सरकार की योजना ये पीडीपीएस के रूप में जानी जाती है, नीतिगत निर्णय के रूप में हमने उस पूरी की पूरी योजना को आत्मसात किया और एज इट इज़ पूरे स्टेट में लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत में, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, किसान का हित जो है वो हमेशा सर्वोपरि है, तो इंटेंशन ये है कि किसान को उसके FAQ माल का जो वैल्यू है वो 5328 से नीचे ना जाए और उसकी जो भी आपका मंडी में जो मॉडल रेट रहता है, उस मॉडल रेट का जो डिफरेंस रहेगा वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। किसान को इससे बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है कि वो पैसा कौन दे रहा है। 15% तक की राशि भारत सरकार देती है और 15% से नीचे यदि रेट जाता है तो वो राशि राज्य शासन वहन करती है। बट इफ़ आई एम अ किसान, इट डजंट मैटर टू मी एट ऑल वेयर द मनी इज़ कमिंग फ्रॉम इन माई अकाउंट, बिकॉज ये सरकारों के अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग की बात है। सो गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, आई विल वांट टू मेक दिस फोरम, यूज़ दिस फोरम to reiterate this thing and say it in absolute no uncertain terms and with absolute clarity that किसान को उसकी उपज का, उसकी FAQ उपज का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, जो 5328 फिक्स है, 5328 फिक्स है, उसको देने के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल कमिटेड है। सो इसमें किसी प्रकार का कोई मिथ्या, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन, किसी प्रकार का कोई जो है वो डाउट किसी के भी दिमाग में नहीं रहना चाहिए। एंड it is important for me to speak here because you are the end user of the produce which comes from अन्नदातास। So मैं आपके माध्यम से भी और आपके फोरम के माध्यम से भी ये बात पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ जो इसके लिए गवर्नमेंट ने सोची है वो ये चीज़ है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से अभिप्राय यहाँ पर ये है कि किसान को उसकी प्रोड्यूस का पैसा, जो हमारे व्यापारी भाई हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप स्वयं व्यापारी हैं, I am told that most of the company themselves are licensees and they also trade in the mandis। तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलूँगा कि ये मंडी का established नियम है, nothing new about it, that whenever कोई ऑक्शन होता है तो उस ऑक्शन के बाद में stipulated पीरियड में उस ऑक्शन की जो कीमत है वो किसान के खाते में ट्रांसफ़र होती है। एंड सिमिलरली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि यदि किसान को उसकी उपज का MSP से तक के यदि पैसा उसकी ऑक्शन में ही मिल गया है, नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छी बात है। बट यदि मान लीजिए खुदा ना खास्ता इसमें और मॉडल प्राइस में अंतर है, तो उस जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का पेमेंट गवर्नमेंट विद इन 14 डेज DBT के माध्यम से ऑटोमेटिकली, वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर, उसकी बीटा टेस्टिंग भी हमने कर ली है, इट विल गो बैक इनटू द किसान खाता, सो ही डजंट हैव टू वरी अबाउट इट। यानी उसको किसी और जगह पे आके पूछने की आवश्यकता नहीं है। तकनीक का उपयोग करते हुए, SMS WhatsApp का उपयोग करते हुए पैसे के ट्रांसफ़र की सारी प्रक्रिया उसको हर समय पे उपलब्ध रहेगी, ताकि कहीं से कहीं तक के किसान को इस बात की चिंता ना करना पड़े। सो तकनीक का इंटीग्रेशन एक मेजर डिफरेंस है लास्ट भावांतर और इस भावांतर में, क्योंकि मंडी में भी जैसा कि आपको सब पता है ई मंडी सिस्टम आ चुका है, E-NAM मंडी से हम इंटीग्रेटेड हो चुके हैं, DBT से हम बैंकों को इंटीग्रेट कर चुके हैं, हमारे पास में IFMS सिस्टम है, सूचना तंत्र WhatsApp और SMS के रूप में यूबिक्यूटसली उपलब्ध है, ना सिर्फ उपलब्ध है, बहुत सहजता से उपलब्ध है। तो जो हाथ से जो कार्य होता था लास्ट भावांतर में मंडियों में कंप्यूटराइजेशन का चैलेंज था, उस चैलेंज को गवर्नमेंट ने ना सिर्फ पूरा कर दिया है बल्कि उसको रोल आउट करके पुख्ता कर दिया है। और ये बात सिर्फ सोयाबीन जिन्स के लिए नहीं हो रही है, ये बात मैं ओवरऑल जो भी जिन्स हमारे मंडियों में आता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो पॉइंट विच आई वांट टू मेक हियर इज़ दैट टेक्नोलॉजी का उपयोग रहेगा। जैसा कि आपको पता है टेक्नोलॉजी के उपयोग करने से ट्रांसपेरेंसी एकदम से बूस्टअप होती है, बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि क्या हुआ। दूसरा ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल टाइम में सर्कुलेट होती है। और तीसरा ये कि साहब आपको ना सिर्फ अपने मंडी की जानकारी मिलती है, आपको मंडी के डैशबोर्ड पे या मंडी के सहज दस्तावेज स्थानों पे जो हम IC के माध्यम से डिजिटल बोर्ड स्थापित कर रहे हैं, डिजिटल वॉल्स स्थापित कर रहे हैं, या जहाँ पर ये चीज़ ना हो पाई तो वहाँ पर नोटिस बोर्ड या हमारा जो बैनर जो स्थापित कर रहे हैं, उसके माध्यम से यू विल द फार्मर एंड द व्यापारी ऑल्सो, बिकॉज वी डोंट ट्रीट व्यापारी एज डिफरेंट फ्रॉम द इकोसिस्टम, आप भी इकोसिस्टम के अभिन्न पार्ट हैं। तो जो भी स्टेक होल्डर जुड़ा हुआ है इस पूरी प्रोसेस के,
इस कंटेक्स्ट में आज मैं बात कर रहा हूँ सोयाबीन की, बट अमूमन ये बात समस्त जिन्सों पे लागू होती है। सो एवरीबडी नोज, ऑल द स्टेक होल्डर्स नोज कि आज के डेट में इस जिन्स की वैल्यू हमारे मंडी में कितनी है, से उज्जैन मंडी में, यदि मैं इंदौर में हूँ तो उज्जैन में कितनी है, भोपाल में कितनी है, और हिंदुस्तान की मंडियों में कितनी है, महाराष्ट्र में कितनी है, राजस्थान में कितनी है। सो देयर इज़ अ इंफॉर्मेशन का जो सहजता से पहुंचाने वाला काम है वो तकनीक के माध्यम से करने की बात हुई है, और इसकी टेस्टिंग भी हो गई है और इसको हम लागू भी कर रहे हैं। सो दैट इज़ द सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस ये है कि भाई हम सभी लोग लर्निंग कर्व में होते हैं। आप सब अपनी कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करते हैं, देयरफॉर आप सबका एक लर्निंग कर्व है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट का भी एक लर्निंग कर्व है, और हमारा लर्निंग कर्व जो हमारी भावांतर 1 थी, अब हम भावांतर 2.0 पे आए हैं। तो भावांतर 1.0 से जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस हमने लर्न किया है। सो देयरफॉर सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक अवे है वो है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड फीडबैक सिस्टम का। मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये फीडबैक सिस्टम इज़ नॉट फॉर किसान भाई अलोन, द फीडबैक सिस्टम इज़ फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। सो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू व्हाट चैलेंजेस यू फेस। इनफैक्ट वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। मिस्टर पाठक साहब से मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, आप मेरे पास जब दफ्तर में आए न्योता देने के लिए, तो किसी और सिलसिले में आए थे, उस पर भी मैं टच करूँगा इस टॉपिक को क्लोज करने के बाद। बट लॉन्ग और शॉर्ट स्टोरी सिर्फ ये है कि फीडबैक सिस्टम्स इंपॉर्टेंट करना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज वी आर ऑल इन अ लर्निंग कर्व। देखिए, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, एक्सीलेंस की गुंजाइश हमेशा रहती है, कितनी अच्छी चीज़ क्यों ना हो। आज का जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है, आधे घंटे बाद वो गोल्ड स्टैंडर्ड में बहुत ही इंक्रीमेंटली सही, बट वो इंक्रीमेंटल एड ऑन होता है। एंड आई फॉर एज अ पर्सन एंड एज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मैं कमिटेड हूँ इस बात को लेके कि हम बेस्ट सर्विसेज दें, बेस्ट जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करें, और बल्कि हम अपना खुद का एक स्टैंडर्ड आप और हम मिलकर ऐसा बनाएं जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रूप में आगे लोगों को प्राप्त हो। सो दिस फीडबैक सिस्टम इज द थर्ड पॉइंट आई वांट टू हार्प अपॉन, एंड आई वांट टू रिटरेट दिस एंड अंडरलाइन दिस बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि स्टेक होल्डर्स के लिए जो बनाई हुई सिस्टम है, उनका उस सिस्टम के बारे में क्या कहना है, और क्या वो उनको वो चीज़ पहुंचाने में सहजता से सुलभता से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और यदि नहीं हो पा रहा है तो वो क्या कारण है। उन कारणों को जान के हम कमिटेड हैं उनको ओवरकम करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट भावांतर इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। सो नेचुरली सब हमारे सिस्टम में जो जिला प्रशासन होता है वो जिला कलेक्टर हेड करते हैं, तो हमने जिला कलेक्टर साहिबान से और हर मंडी में जो भारत साधक सचिव हैं, अमूमन वो हमारे एसडीएम्स हैं या हमारे तहसीलदार हैं, उनको रिक्वेस्ट किया है और उनकी लीडरशिप में यह काम करने को कहा है, ताकि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी सहज रूप से हो सके, और साथ साथ में फीडबैक सिस्टम का भी त्वरित निराकरण उसी स्तर पे हो सके जिस स्तर पे उसको होना चाहिए। गंज बसौदा की मंडी में यदि कोई समस्या आ रही है तो उसका निराकरण वल्लभ भवन से ना हो, गंज बसौदा की ही मंडी में हो जाए, ऐसा हम लोगों का इंटेंशन है, और हम इसको रोल आउट भी करेंगे। सो मच सो रिगार्डिंग द भावांतर योजना। मैं योजना के, वैसे तो मेरे पास में एक पीपीटी भी है मेरे मोबाइल में, मैं चाहूँ तो आप चाहें तो यहाँ लगा के हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। हम 4 घंटे भी बात कर सकते हैं भावांतर पे, और 2 घंटे भी कर सकते हैं, और 2 दिन भी कर सकते हैं। बट आप सभी लोग चूँकि स्टेक होल्डर्स हैं और आप सभी लोग इस सिस्टम को भली भांति समझते हैं। इनफैक्ट मेरे लिए ये लर्निंग कर्व है, इट्स नॉट बिन लॉन्ग सिंस आई बीन पोस्टेड इन दिस डिपार्टमेंट, बट मुझे पूरा विश्वास है कि जितना मेरे को इस योजना के बारे में जानकारी है उससे कहीं ज़्यादा जानकारी आप लोग के पास में होगी। बट इफ़ यू वांट मिस्टर पाठक, आई कैन शेयर दैट PDF विथ यू, एंड आप लोग के ग्रुप होंगे, आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि जो बातें मैंने अभी आपको संक्षेप में इस फोरम से बताई वो सारी बातें उसमें इंगित हैं। कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं ताकि किसी को कहीं से कोई समस्या ना रहे, कोई डाउट ना रहे। सो दिस इज़ अबाउट भावांतर। मेरा भावांतर योजना का आप लोग को बताने का इंटेंशन यहाँ पर आके ख़त्म नहीं होता। अब मेरी अपेक्षाएं क्या हैं आपसे, मैं ये संक्षेप में आपसे बात करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि हम ये पूरी प्रक्रिया जो अपनाए हैं उसमें नंबर 1 मेरे विभाग का ही नाम कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग है, बट यहाँ नोटिस करिए कृषक कल्याण पहले लिखा हुआ है। और जैसा कि मैंने अपना उद्बोधन जब चालू किया तो आपको बताया
कि किसान हित सर्वोपरि, सरकार के, इट्स अ वेलफेयर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग कमिटेड हैं, इट्स अ वेलफेयर स्टेट, सो देयरफॉर हमारी पहली अपेक्षा आपसे किसान के हित को सर्वोपरि रखने की है। इसका ये मतलब नहीं है कि साहब यू विल डू इट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन ऑपरेशन इफिशिएंसी, बट इसका मतलब ये है कि जो वाजिब है, जो सही है, जो चीज़ ओपन मार्केट में, ऑक्शन में होना चाहिए, उसको ज़रूर अनुसरण करें, उसको ज़रूर फॉलो करें। ये मेरा आपसे मेरा पहला एक्सपेक्टेशन रहेगा। दूसरा एक्सपेक्टेशन मेरा ये रहेगा कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट द मार्केट फोर्सेस कैन डिक्टेट फ्यू थिंग्स। कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर सहजता से डॉक्स उपलब्ध हैं या रोड्स उपलब्ध हैं, कहीं पर नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर ऑपरेटिंग ऑन योर बिहाफ, या आप स्वयं, आप या आपके साथी या व्यापारी साथी उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में उपलब्ध नहीं है जितना लेटेस्ट से इंदौर या उज्जैन की या भोपाल की मंडियों में है। ऑपरेशन कॉस्ट में और भी बाकी चीज़ें आती हैं, लेबर भी आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, बट आई परफेक्टली अंडरस्टैंड, we know the ecosystem, we know what is it, but there is a band in which the auction happens. It cannot be outrightly and it cannot be artificial, and we must be very careful about this. And as I said earlier, इस बार भावांतर 2.0 में बहुत सारी चीज़ों को एड ऑन किया जिसमें तकनीक पे ज़्यादा जोर दिया गया है। सो फॉर एग्जांपल, यदि एक ही ज़िले की 3 मंडियां हैं, तीनों में ऑक्शन हो रहा है, आई एम अज्यूमिंग कि सब जगह पे FAQ है, और एक जगह रेट 4600 है, एक जगह रेट 4800 है, और एक जगह रेट 4400 है। सो दिस इज़ अ कॉज फॉर मी टू बी थिंकिंग अबाउट एज टू ऐसा क्यों हुआ। सो मच सो कि हम लोगों ने जब अपने स्तर पे जब इसकी तैयारी करी है, एंड वी डिवोट एवरी डे सम टाइम टू दिस, हमने जब हमारे मंडी के साथियों से बात करी, भारत तक अधिकारियों से बात करी, कलेक्टरों की से बात करी, अभी हाल में ही जो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं दूसरी मर्तबा कलेक्टरों से मुखातिब होते हुए अपनी बात को रखा। सब जगह ये बात आई कि इफ़ देयर इज़ एन ऑक्शन विच डजंट मैच एंड विच डजंट relate to the data which we have, because we have data now, the collectors and the concerned person are supposed to look into the auction immediately, and if need be, पाठक साहब, आवश्यकता पड़ी तो ऑक्शन रुकवाने की भी बात है, ताकि कहीं से कहीं तक के मार्केट फोर्सेस अपनी जगह हैं, बट मार्केट फोर्सेस के अलावा वेस्टेड इंटरेस्ट कहीं ओवर पावर ना करें। सो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू टेल यू, एंड ऑल्सो सॉलिसिट एंड रिक्वेस्ट योर हेल्प इन helping the government achieve the objectives. That was the second point. Third point जो मेरी आप लोगों से ये अपेक्षा थी कि साहब भावांतर योजना में किसान के साथ में आपके जीवांत संबंध रहते हैं, क्योंकि वो किसान पहली मर्तबा आपको अपना माल नहीं देने आ रहा है, या आपका व्यापारी जो आपके बिहाफ पे माल लेता है वो पहली मर्तबा आपको देने नहीं आ रहा है। तो अनुरोध रहेगा कि ये कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी, योजना के सटल पॉइंट्स जो हमने चेंज कर दिए हैं, विशेषकर भावांतर को लेके किसी के दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई मिथक बात ना रहे, कोई रूमर्स ना चलें, किसी को कोई डाउट ना रहे, उसमें भी मैं एसोसिएशन से, सोपा से रिक्वेस्ट करूंगा, मिस्टर पाठक, यू एंड योर एंटायर टीम टू काइंडली हेल्प अस इन डिसमिनेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू एवरी नूक एंड कॉर्नर, चाहे छोटी मंडी हो, C, B, A+, चाहे कोई छोटा किसान हो या बहुत बड़े जोत का किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्वयं कंपनी हो, चाहे वो वैल्यू एडिंग चेन में काम करने वाला कोई हमारा साथी हो, एवरीबडी शुड नो व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग एंड व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग। किसान के हित को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, यह यूबिक्यूटसली अवेलेबल हो, इन्फॉर्मेशन पूरे जगह पे बहुत सहजता से सबको उपलब्ध हो, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। सो दिस इज अबाउट भावांतर योजना इन अ नटशेल। I'll be happy to speak to you and take your questions if there are any. I doubt that you will have any questions on Bhavantar, but still if you have any questions, I'll be very happy to answer them here. But मेरी 3 अपेक्षाएं आपसे मैंने आपको जो करी उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, और आप सबसे अनुरोध है कि उसको जितना आप हमारी हेल्प कर सकें उतना बेहतर होगा। भावांतर पे मैं इतना ही बोलूँगा, बट चूँकि इतना बड़ा आयोजन है और सोया इंडस्ट्री के सभी प्लेयर्स यहाँ पर हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी हाल में ही आपके जो डायरेक्टर साहब हैं, ED साहब, पाठक साहब, वो अपनी डेलीगेशन लेके मुलाकात करने के लिए वल्लभ भवन में मेरे पास में आए थे। दिस वाज रिगार्डिंग द EU DAR नॉर्म्स ऑफ द ट्रेसेबिलिटी, सो दैट व्हेन यू
export your product to the Western countries, particularly Europe and so, you don't face any problems regarding the norms which will be coming into effect. I am told by 31st of December, on the 1st of January. I do not know. शायद 1st of January है. So I'm very happy to share that initiative जो आपके सोपा ने लिया, उस इनिशिएटिव पे ज्ञापन जब हमें प्राप्त हुआ तो भारत सरकार से बात करके हम लोगों ने एग्रीस्टेक के साथ में इस डेटा को इंटीग्रेट करने की कार्रवाई कर दी है और उसका भी टेस्टिंग हम आने वाले हफ्ते में कर देंगे, सो दैट वी आर फुल प्रूफ. इसका मतलब ये हुआ कि से हालांकि बालाघाट में सोयाबीन नहीं होता है, लेकिन यदि मान लीजिए बालाघाट से यदि हम सोयाबीन की बात नहीं करें तो हम चावल की बात करें, या हम गेहूं की बात करें सीहोर की, या हम लट से उज्जैन या शाजापुर या आगर मालवा में सोयाबीन की बात करें, तो नॉट ओनली इन फॉर सोयाबीन बट सारे जिन्स, जितने भी जिन्स हैं, उन जिन्सों की ट्रेसिबिलिटी अब हम करने के लिए सक्षम हो गए हैं. उसकी टेस्टिंग हम अगले हफ्ते तक कंप्लीट कर देंगे. सो इसका मतलब ये हुआ कि उदाहरण के लिए गंज बौसौदा के ABC गांव में किसान से राम कुमार, जिसकी टोटल भूमि 2 एकड़ है और जिसने इस साल सोयाबीन लगाई है, उस सोयाबीन का डिजिटल क्रॉप सर्वे, सैटेलाइट फोटोज़, इमेजनरी, उसके प्लॉट का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसका नाम, उसका फार्मर ID विच इज़ वेरीफाइड यूजिंग एन KYC सिस्टम, his mobile number, all those data are with us on real time basis, and that data will be integrated with the Mandi software. So as a result, यदि आपने कोई लॉट खरीदा तो वो लॉट आपने किससे खरीदा, और वो लॉट अंततोगत्वा आपके फैक्ट्री में जब आया तो 50 लॉट भले ही मिक्स हुए हों, बट यू नो दैट दिस लॉट केम फ्रॉम दिस मंडी, एंड दिस मंडी में ऑक्शन इज डन बाय राम कुमार हु वाज अ रेसिडेंट ऑफ से ABC तहसील ऑफ शाजापुर डिस्ट्रिक्ट, एंड उसका गांव का नाम ये था, उसका खसरा नंबर ये था, उसका लैटिट्यूड इतना था, उसकी एवरेज उत्पादकता इतनी थी, इस डेट को इस समय पे उसने इतना अपना माल बेचा जिसकी एवज में उसको इतना रकम प्राप्त हुआ. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इस प्रकार के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स लेके आते हैं. एंड यूजिंग दिस एग्जांपल हम एग्रीस्टैक को ना सिर्फ इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, हम बहुत सारे अन्य जो हमारे यूजर्स हैं उसमें हम टेकअप करना चाह रहे हैं. सो कहने का लब्बो-लबाब सिर्फ ये था कि an initiative taken by SOPA has actually yielded results. I will be very happy to share the results with you, say in a week's time or so, Mr. Pathak. And आपके through your good offices, I will request कि आपके सारे members को ये चीज़ बहुत सहजता से उपलब्ध हो जाए, ताकि आप जब प्रोक्योरमेंट में जाएंगे तो आपको कोई समस्या, चैलेंज इन फ्यूचर नहीं आएगा. बट आई विल नॉट स्टॉप हियर बाय जस्ट गिविंग वन एग्जांपल. I want to expand this partnership between you and the government. See, ultimately we want the economy to progress. हमारे विभाग का नाम ही किसान कल्याण एवं कृषि विभाग है. As secretary to this department of the government, इसका मतलब ये हुआ कि you and I will have to work in tandem to make things much more economically beneficial, not only to you but also to my farmers. How do we do that? How do we add more value to the produce which we are doing right now? How do we use FPOs in between us? How do we educate our farmers to get more out of the same piece of land? Because as you all know, ज़मीन तो यहाँ पर हम बना नहीं सकते साहब, तो उस ज़मीन की उत्पादकता बढ़ाने में हम आप और हम मिलके क्या कर सकते हैं? ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्कीम्स में हम IPM INM कर रहे हैं. अभी किसी सज्जन ने मुझे दिल्ली में बताया, वो साउथ कोरिया गए थे, यद्यपि वहाँ पर मॉडिफाइड GM क्रॉप्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी 48 क्विंटल्स चल रही है, 50 क्विंटल्स ऑलमोस्ट. हमारी प्रोडक्टिविटी 10.4, 10. बुंदेलखंड और कुछ जिलों में जहाँ पे थोड़ी सॉइल पुअर है वहाँ प्रोडक्टिविटी और कम है. मुझे पता है बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मुझे पता है इसमें मैकेनाइजेशन भी है, मुझे पता है इसमें एजुकेशन भी है, बट दैट सेड हमारे पास में 1,50,00,000 हेक्टेयर की भूमि है. मैं ये नहीं कहता कि सारी भूमि में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अलग होंगे, सारी भूमि में एक साथ हम सोयाबीन लगाएं या फॉर दैट मैटर कोई एक पर्टिकुलर जिन्स लगाएं, मैं ये एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वॉट एवर प्रोड्यूस अ फार्मर इज ट्राइंग टू डू इन हिज लैंड और इन हर लैंड, we should try to have the gold standard, the world standards there. How do we do that? We are doing from the government side, we have our own schemes. But when I say this,
I see you as an equal partner in development. You and I are equal partner. In fact, it is my proud privilege to be facilitating you. So I want to know how we can tie hands here. हम कैसे अपने रिसोर्सेज को अलाइन कर सकते हैं. हमारा पहला एग्जाम्पल तो भावंतर योजना इटसेल्फ हो गया. मैंने आपसे लगभग 10-15 मिनट उस पर चर्चा करी. बट लेट्स नॉट स्टॉप ओनली एट भावंतर. देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड भावंतर. देयर इज अ एग्रीकल्चर साइकिल फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. एंड वाई नेक्स्ट ईयर? मैं अभी रवि में आ गया, रवि के बाद मैं जायद आ गया. वॉट एल्स वी कैन डू? फॉर एग्जाम्पल टेक क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट. Is it possible for us to use the same network which we are using for taking the crop from agriculture produce from the farmer? There is a potential here too. So when I see as secretary, the department has lots of verticals, but there is an underlying theme which connects them all. So भले ही ये फोरम सोपा का है मिस्टर पाठक, बट कंटेक्स्ट एग्रीकल्चर है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए. और उस कंटेक्स्ट का जो सबसे बड़ा केंद्र धुरी वो है मेरा किसान. सो वी वांट अ स्माइल ऑन आवर किसान फेस, क्योंकि हमारे विभाग का मेन उद्देश्य ही किसान को समर्पित है. मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, बट आई बिलीव आई एम होल्डिंग यू. आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट. आई स्टार्टेड फ्रॉम भोपाल. आई wanted to be here at 11 and then at 12:30, then finally I landed here at 1. I am another VC to attend. There's another scheme and I have to run from pillar to post, but I am so happy. मुझे बेहद खुशी है कि इन सब के बावजूद भी मैं आपके बीच में यहाँ पर आया है. और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा पाठक साहब को. बहुत परसिस्टेंटली, एक बार ताली बजाइए पाठक साहब के लिए प्लीज़. आप यकीन मानिए बहुत परसिस्टेंटली उन्होंने फॉलो किया कि सर आप प्लीज़ आइए. आप नहीं आ पा रहे हैं तो कुमार पुरुषोत्तम साहब को भेज दीजिए. कुमार पुरुषोत्तम नहीं आ पा रहे हैं तो अजय गुप्ता साहब डायरेक्टर है, उनको भेज दीजिए. सो उनका जो आग्रह था वो बहुत परसिस्टेंट था. और सच बताऊं, मैं भी आपके साथ में बात करना चाह रहा था, अपनी बात रखना चाह रहा था, और मोर इम्पोर्टेंटली आपकी बात को सुनना भी चाह रहा था. बट अनफॉर्चुनेटली टुडे बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू डू दैट. बट दैट सेड, I will share my email ID with you. I will share my contacts with you. Mr. Pathak is always there. I want you to reach out, and the government will leave no stones unturned to make sure that things happen. But the only thing is that we expect some support from you in whatever initiative we do, and the context right now is Bhavantar. So please kindly keep this thing in mind. I am very happy to be here and very happy to share the thoughts with you. Very happy to meet all of you. I wish SOPA and each and everybody in this room, ladies and gentlemen, a very pleasant rest of the remaining day. And together you and me will make a difference. आप और हम मिलके परिवर्तन और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे. ऐसा मुझे आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है. भारत माता की जय. नमस्कार. थैंक यू सो मच सर फॉर अमेजिंग वर्ड्स. और बहुत ही मोटिवेटिंग ये वर्ड्स रहे हैं हमारे लिए. 54 साल से मैं सरकारी अफसरों से डील करता आ रहा हूं, ऑलमोस्ट हर लेवल पे. पहली बार मैं एक ऐसे सरकारी अफसर से मिला पिछले महीने. सर निशान जी, मुझे बिल्कुल तारीफ करनी नहीं आती और फ्लैटरी तो कतई नहीं आती, तो मैं जो बोल रहा हूं वो कोर ऑफ माय हार्ट बोल रहा हूं. फर्स्ट टाइम आई मेट ए सरकारी अफसर हु इज नॉट अ सरकारी अफसर. वो हमारे साथ खड़े होकर काम करना चाहते हैं. इन्होंने मुझे ये नहीं बोला आपको क्या चाहिए, इन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे आपसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, बताइए मैं क्या कर सकता हूं. तो निशांत सर अगर कहाँ पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, मुझे लगता है हमारी एग्रीकल्चर का भविष्य मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा होने वाला है. मेरे कुछ किसान मित्र भी आ गए हैं जो कि बड़े प्रोग्रेसिव किसान हैं. हमारे इस इवेंट में होते हैं सर किसान. भावंतर के बारे में सर ने जो कहा वो आपने समझ लिया होगा. एक बात ध्यान में रहे कि वो बड़ा सॉफ्टली बोलते हैं, लेकिन सरकार इस बार बेहद सीरियस है कि भावांतर योजना का मिसयूज नहीं होने देंगे. तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम कोई लूप होल ढूंढ लेंगे, कृपया कोशिश ना करें, क्योंकि वो खतरे वाली बात होगी जो भी इसको ऐसा करेगा. जहां तक प्लान्स का सवाल है, हम बिल्कुल सर आपको अश्योर करते हैं कि प्लान्स का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि भावांतर का फायदा उठाया जाए. हम जिस भाव पे बिकना चाहिए उसी पे लेंगे और कोई कम भाव करके कोई ऐसा नहीं करने वाला प्लांट वाला.
ट्रेडर्स को आप कंट्रोल करेंगे और हम खुद हमारे लोग जो हैं वो मंडियों में जाके ऑक्शन में हिस्सा लेंगे और हम आपको रेगुलर रोज की प्राइस मंडियों की देते रहेंगे। अब मेरे पास ना तो पैसा है ना मुझे लेकिन हमारे जो लोग हैं प्रोसेसर, उनके लोग मंडी में जरूर रहेंगे ऑक्शन के लिए, और हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे इस बार जो भावांतर योजना का फायदा उठाए कोई, क्योंकि हमारे लिए फायदे की बात है कि रहे योजना। तो अब मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी शॉर्ट में, आप क्योंकि इतने बड़े एक्सपीरियंस हैं, पीएसएस के एडिशनल एमडी रहे, नाफेड के, इनसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं है, तो आप भी बताएं सब कि हम ऐसा और क्या करें या क्या नहीं करें जिससे ये भावांतर योजना सफल हो और कैसे करें। थैंक यू। थैंक यू पाठक साहब। इनफैक्ट जिस तरीके से सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब को पाठक साहब ने प्रॉड किया यहाँ आने के लिए, इन्होंने मुझे भी रिक्वेस्ट किया, एंड एक ये मेरे लिए थैंक्स गिविंग अपॉर्चुनिटी था कि मैं नाफेड में 25 साल से कार्यरत रहते हुए बहुत सब चीज़ें मैं आप सब के बीच से सीखा, और मैं इसके लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपनी इस पोस्टिंग में 2003 से 5 जब मैं मध्य प्रदेश में काम किया तो एग्री मार्केटिंग के बहुत से गुण मैंने आपके यहाँ से सीखे, और जिसको मैं 2013 में जो पहली बार पीएसएस की गाइडलाइन बन रही थी तो उस समय हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। उस गाइडलाइन में सबसे पहली जो एक बात थी जिससे भारत सरकार को कम से कम 35,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, वो मैंने आपकी विदिशा मंडी से सीखी जब मैं एक विज़िट में वहाँ पे गया था, और जब बात ये आई कि एमएसपी पर मंडी टैक्स क्यों लगाया जाए, और उसको फिर हम लोगों ने 2013 में इस चीज़ को किया। मैं निशान सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से सचिव कृषि कल्याण का यहाँ पे रहना और आपके साथ एक वार्तालाप करना, यह सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी, जैसे मैंने अभी सुना कि जो आपकी EUDR की बात आई, उसका एक समाधान तो आपके भावांतर में इम्प्लीमेंटेशन करने से ही हो गया। एक सीढ़ी जो एग्री स्टैक के तहत जो उसकी ट्रैक एंड ट्रेस की प्रोड्यूस की थी वो पूरा आपने कर लिया, और भावांतर में यदि उसी माल को आपने खरीदा तो एंड टू एंड फ्रॉम प्रोडक्शन अप टू द सप्लाई टू योर यूनिट उसकी ट्रेसेबिलिटी अपने आप में हो गई। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि एज अ इंडस्ट्री सोयाबीन आपके लिए किसान प्रोड्यूस करता है, जो आप उसको रॉ मटेरियल को यूज़ करके आप उसकी यूटिलाइजेशन जब आप कर रहे हैं, तो यह एक इतिहास रचने का समय आया है जब मध्य प्रदेश सरकार इतनी बोल्ड डिसीजन लेकर के सोपा के साथ आपके सामने एक भावांतर 2 ला रही है। तो यह आपका कर्तव्य होता है कि आप इसकी सफलता के लिए पूर्णतः, मैं दोबारा इस्तेमाल करूँ, पूर्णतः समर्पित रहें और यह देखें कि किसी भी तरीके से यह जो भावांतर 2 है बहुत एक ट्रांसपेरेंट, बहुत इफ़ेक्टिव और किसानों के लिए काम करे। और यदि आप ये कर लेते हैं तो आप अपने आगे आने वाले सालों के लिए रॉ मटेरियल की उपलब्धता की सुनिश्चितता तथा उसको एक रिलेशन की जो बॉन्डिंग की बात है, आप एक डायरेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं। पाठक साहब ने कहा कि कुछ इन सब कैसे इसको कार्यान्वित किया जाए, इन सब पे मैंने एक इंटरनली आपसे चर्चा की और सेक्रेटरी साहब ने भी मुझे मौका दिया है, और मैं इस मंच से यह कहना चाहूँगा कि यदि ये भावांतर 2 किसानों तथा मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ आपको संतुष्ट करता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं इस स्कीम के लिए बहुत बहुत मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए आप सबसे दोबारा अनुरोध करते हुए मैं अपनी वाणी यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद। अगर किसी को कोई शंका अपनी क्लियर करवानी है तो अभी टाइम है, कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सर यहाँ पे हैं और सुनील सिंह जी हैं। अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। किसी को कुछ पूछना है? ओके, सवाल पूछने की बात है, ओनली क्वेश्चन, शॉर्ट। I'd like to thank you, Secretary Sir, for the clearance on the UDR side. Really appreciated your effort, and thank you, Pathak ji. Continue
pursuing this, and this is going to a long way for our farmer and the soil. Thank you very much. कोई सवाल नहीं है सर. Thank you. प्रवीर सेक्रेटरी साहब ने जितने आसानी से यहाँ कह दिया कि हमने यूडीआर लिंक कर दिया है, इतना आसान होता नहीं है. उन्होंने कह दिया है, लेकिन कितना बड़ा काम तो मुझे मालूम है कि कहाँ से फाइलें निकालनी पड़ती हैं, कितनी अप्रूवल लगती हैं. थैंक यू वेरी मच सर. ये जो यूडीआर वाला काम था, ये तो आपने ऐसा कर दिया कि हमारा सारा बढ़िया काम हो गया है. थैंक यू वेरी मच. यू कैन टेक ओवर. थैंक यू सो मच सर. और वाकई में निशांत सर जब भी वर्क करते हैं बहुत ग्राउंड लेवल पे हर एक के साथ इतने अमेजिंग तरीके से करते हैं. सो चलते हैं यहाँ से आगे. एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पाठक सर से कि वो हमारे स्पेशल गेस्ट को फेलिसिटेट करें. जोरदार तालियों के साथ एवरीबॉडी, हम सभी शामिल होंगे. तालियां जोरदार होनी चाहिए. एक दो लोगों के हाथों से तालियां नहीं, सभी के हाथों से जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. आवर स्पेशल गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के बीच इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू हियर. Thank you so much for coming. It was wonderful session, wonderful round by them. And now, ladies and gentlemen, once again, thank you so much. मुझे पता है कि लंच के लिए थोड़ा सा टाइम है, हालांकि लंच लगा हुआ है. एक प्रेजेंटेशन है. आप सब जानना चाहते हैं ना कि ट्रंप साहब क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा. अगर ब्लैक सी रूट बंद हो गया तो हिंदुस्तान में क्या होगा. आई एम वेरी श्योर कि आपको जानना सब चाहते होंगे. अगर सऊदी अरेबिया तेल पैदा करना बंद करे तो क्या होगा. हमारे बीच में एक एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर षणमुगम, जो कि हमें यही बताएंगे कि दुनिया में जियोपॉलिटिकली अदरवाइज जो हो रहा है उसका हमारी इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ सकता है. और आप उनको सुनिए और आगे का विजन भी उनसे लेके जाइए कि